नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा उलाइका युअरज़ूना अला रब्बिहिम व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में अल्लाह ताला कुफ़ार की और मुशरिकीन की और इसके साथ साथ जो मुनकरीन क़ुरआन हैं उनकी मज़म्मत बयान फरमा रहे हैं। फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन। मन का माना कौन, अज़लमु बड़ा ज़ालिम, मिम्मन उस शख्स से, इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन जो बांधे, इफ्तरा का माना बांधे, अलल्लाहि अल्लाह की ज़ात पर, कज़िबन झूठ। अल्लाह सवाल करते हैं कि बताओ दुनिया में ज़ालिम तो तुमने देखे, बड़े बड़े ज़ालिम तुम्हारे सामने गुजरे होंगे, क्या इस शख्स से बड़ा भी कोई ज़ालिम होगा जो अल्लाह की तरफ झूठ बांधे, अल्लाह की ज़ात की तरफ इफ्तरा बांधे, अल्लाह की ज़ात की तरफ झूठी निस्बत कर दे। इफ्तरा की कई सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि किताबुल्लाह पर ईमान ना लाना, कुरान मजीद को ना मानना, ये इफ्तरा है अल्लाह की ज़ात पर। गोया कि कुरान पाक को ना मानकर ये दावा कर रहा है कि मैं कुरान पाक को अल्लाह की किताब नहीं मानता। तो जब कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, ये अल्लाह ताला की किताब मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये अल्लाह की ज़ात की तरफ झूठ बोल रहा है। नंबर 2, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाना ज़रूरी। जो बंदा इनकार करेगा वो अल्लाह की ज़ात पर इफ्तरा बांध रहा है, झूठी निस्बत अल्लाह की ज़ात की तरफ कर रहा है। इसी तरह बाकी जितनी भी अकायद ज़रूरिया हैं उन पर ईमान लाना ये ज़रूरी। जो बंदा ईमान नहीं लाएगा वो इफ्तरा बांध रहा है अल्लाह की ज़ात पर। दूसरे नंबर पर इफ्तरा की सूरत यह है कि अल्लाह की ज़ात के अंदर या अल्लाह की सिफ़ात में या अल्लाह की इबादत में किसी और को शरीक समझना, शरीक बनाना, शरीक कहना, ये सब इफ्तरा हैं अल्लाह की ज़ात पर। और तीसरी सूरत इफ्तरा की ये है कि झूठा दावा कर देना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठा दावा कर दिया नबूवत का, और अभी कुछ अर्सा पहले कादियान के एक आदमी ने झूठा दावा कर दिया। तो नबूवत का झूठा दावा करना ये भी अल्लाह की ज़ात पर इफ्तिरा है। क्यों? इसलिए कि ये साबित कर रहा है कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाया, अल्लाह के अल्लाह ने इसको नबी कोई नहीं बनाया, तो ये अल्लाह पर झूठ बोल रहा है। अब ये इफ्तिरा की सारी सूरतें सामने रखते हुए अब अल्लाह ताला का फरमान सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं वमन अज़लमु, कौन बड़ा ज़ालिम होगा, मिम्मन उस शख्स से, इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा जो अल्लाह की ज़ात पर झूठ बांधे। इसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उलाइका, ये वही लोग हैं
युअरज़ून, जो पेश किए जाएंगे, अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने। आज दुनिया में इनकी ज़ुबान हमने आज़ाद कर रखी है, आज दुनिया में हमने इनको इख्तियार दे रखा है, ये इख्तियारी ज़िंदगी दुनिया में गुजार रहे हैं, कोई जबर नहीं इन पर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये जो करना चाहते हैं करें। लेकिन एक वक़्त तो आने वाला है, उलाइका युअरज़ून अला रब्बिहिम, ये पेश किए जाएंगे अपने रब के सामने। यहाँ युअरज़ून का लफ्ज़ ये बता रहा है कि कैदी बनाकर पेश किया जाएगा, एक मुजरिम की हैसियत से अल्लाह के दरबार में इनको पेश किया जाएगा, एक मुल्ज़िम की हैसियत से अल्लाह के दरबार में इनको पेश किया जाएगा, जंजीरें बांधी होंगी। वयक़ूलुल अशहादु, और कहेंगे, वयक़ूलु, और कहेंगे, अल अशहादु, गवाही देने वाले, हाउलाई, यही हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, कज़बू अला रब्बिहिम, जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। ये गवाही देने वाले कौन लोग होंगे? सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के वो फरिश्ते जो इंसान का नामा अमाल लिखने वाले हैं, किरामन कातिबीन। ये अपनी गवाही पेश करेंगे इंसान के हक में कि ऐ अल्लाह, ये हमारे नामा अमाल के लिखे हुए रजिस्टर ये हाजिर हैं, ये बंदे ने ये अमल किए थे। सबसे पहली गवाही ये आ गई। वक़्त के नबी, जो उस उम्मत का नबी होगा, वो भी अपनी उम्मत की गवाही देगा। अच्छी बात की गवाही देनी पड़े, अच्छे अमाल की, तो अच्छे अमाल की गवाही नबी देगा। बुरे अमाल की बात आएगी तो बुरे अमाल की गवाही वक़्त का नबी देगा। रवायात में ये बात आती है कि हमारे अमाल नामे इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में अल्लाह की तरफ से पेश किए जाते हैं। गोया कि डायरी है, आज स्कूल बच्चे पढ़ते हैं ना, डायरी है। अब डायरी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि फ़लाँ सब्जेक्ट का क्या हुआ, फ़लाँ का क्या हुआ, फ़लाँ का क्या हुआ, फ़लाँ का। तो एक डायरी फरिश्ते मुरतब कर देते हैं। अब फरिश्ते उस डायरी को लेकर, नाम लिखा हुआ ऊपर और पूरे अमाल नामे की लिस्ट बनी हुई, इस बंदे ने एक हफ्ते के अंदर क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, अच्छे अमाल कितने, बुरे कितने। एक रवायत के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हमारे अमाल नामा पेश किया जाता है। तो नबी को अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन सारी खबर दे रहे हैं कि उम्मत के अमाल ये चल रहे हैं, अब कल क़यामत का दिन होगा, ये नबी अपनी उम्मत के ऊपर गवाही देगा। एक एक शख्स के बारे में नबी को इल्म होगा और गवाही देंगे। नंबर 3, जो उस जमाने के लोग होंगे वो गवाही देंगे, जिनके साथ वक़्त गुजारा होगा वो गवाही देंगे। अब आज जो लोग गलत काम करते हैं वो लोगों के सामने हैं, लोगों को पता है कि कौन कौन क्या कर रहा है, इसलिए कल क़यामत के दिन गवाही देनी आसान है। जब पूछा जाएगा, अल्लाह ताला पूछेंगे, हाँ भाई तुम्हारे सामने ये काम हुआ, हाँ जी हमारे सामने हुआ ये काम, तो इंसान पकड़ा जाएगा। यहीं बस नहीं, जमीन के जिस खित्ते पर, जमीन के जिस टुकड़े पर गुनाह किया, वो टुकड़ा भी अल्लाह के दरबार में कल क़यामत के दिन गवाह बनकर पेश हो जाएगा। आसमान के जिस टुकड़े के नीचे इंसान ने गलत काम किया, गुनाह किया, वो टुकड़ा भी अल्लाह के दरबार में गवाह बनकर पेश हो जाएगा। जिस दरख्त के पास, वो दरख्त गवाह बनकर पेश होगा। जिस 4 दीवारी के अंदर गलत काम हुआ, वो 4 दीवारी अल्लाह के दरबार में गवाह बनकर पेश होगी। वहां की जितनी चीजें, आज वो लकड़ी की चीज है, आज वो लोहे की चीज है, वो बोलती नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हर चीज को शऊर दे रखा है। कल क़यामत के दिन गवाही की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीजें गवाही देंगी अल्लाह के दरबार में, या अल्लाह हमने खुद देखा इसने ये काम किया है। यहां तक मामला खत्म नहीं हुआ। सूरह यासीन है, पारा नंबर 23 है। अल्लाह फरमाते हैं,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कल क़यामत का दिन होगा, इस ज़ुबान पर तो हम मोहर लगा देंगे और इंसान के हाथ बोलकर हमें बताएंगे इसके क्या क्या करतूत थे, क्या करता रहा दुनिया के, और इसके पाँव इसके हाथों की उस बयान के ऊपर गवाही देंगे कि या अल्लाह इसने ये काम किए थे, और हाथ बोलकर कहेंगे और पाँव उसके ऊपर गवाह बनेंगे। गोया कि हाथ पाँव की गवाही भी इंसान के मुखालिफ। अब बताइए, जब ऐसा मुजरिम जिसके ऊपर हजारों गवाहियां पेश कर दी जाएंगी, वो भाग के कहां जाएगा? वयक़ूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम। अशहाद अल्लाह ने जमा का लफ्ज बोला यहां पर, फरमाया वयक़ूलु, और कहेंगे, अल अशहादु गवाही देने वाले, हाउलाइल्लज़ीना यही हैं वो लोग जिन्होंने कज़बू अला रब्बिहिम झूठ कहा था अपने रब के बारे में। अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, अला सुन लो, लानतुल्लाहि अल्लाह की लानत है, अलज़्ज़ालिमीन जालिमों पर। बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े गुनाहगार दूसरे भी होंगे, लेकिन अल्लाह ने सवाल कर दिया, दुनिया वालों सोचो तो सही, इससे बड़ा जालिम, इससे बड़ा गुनाहगार कौन होगा जो अल्लाह की जात के ऊपर झूठ बोल रहा था दुनिया में, उसी का खाकर, उसी का पीकर, उसी की सारी नेमतें इस्तेमाल करके उसी जात के ऊपर झूठ बोल रहा था। शर्म नहीं आई इसको दुनिया में। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, सिर्फ खुद जालिम नहीं था, दूसरों को भी जुल्म करने का हुक्म देता था। अल्लज़ीना ये वो लोग थे, यसुद्दूना जो रोकते थे, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से। खुद तो मुजरिम थे, लोगों को मुजरिमीन बनाने लग गए, खुद तो जालिम थे, लोगों को भी जालिम बनाने लग गए, लोगों को भी अपने साथ मिलाने लग गए, हम भी गुनाहगार तुम भी गुनाहगार बन जाओ। वयबगूनहा इवजा, और तलाश करते थे इवजा, कमियां, इवज कहते हैं कमी को, दीन की बातों के अंदर कमियां तलाश करते थे, नक्स तलाश करते थे, ताकि उसको उभारा जाए और लोग इस्लाम से दूर हो जाएं, कुरान से दूर हो जाएं, दीन से दूर हो जाएं, उलमा से दूर हो जाएं, कुरान पाक समझने से दूर हो जाएं। इसमें ये खराबी है जी, इसमें ये खराबी है, देखो अगर ऐसे हो गया तो ये हो जाएगा, ऐसे हो गया तो ये हो जाएगा। असल काम तो ये काफिर कर रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये काम काफिरों ने बेड़ा उठा रखा था कि हमने मुसलमानों का रास्ता रोकना है। आज एक मुसलमान कलमा गो, वो भी दीन के रास्ते में रुकावटें बनता है। एक बच्चे का ज़हन बन गया कि हमने कुरान पाक हिफ्ज़ करना है, वालिदैन तैयारी कर रहे हैं बच्चे को मदरसे दाखिल करना, वो छोड़ो जी, ये पढ़ के क्या करेगा, रोटी कहाँ से खाएगा, क्या बनेगा इसका, ये मौलवी बन जाएगा। मौलवी बनकर कोई भूखा नहीं मरता। अल्लाह ने दुनिया में सबसे बड़ी शान मौलवी को दी है, इमामत के लिए मुसल्ला अल्लाह ने उलमा को दिया, बता दिया दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जतदार ये बंदा है, अगरचे दुनिया में लोग इज्जत करें या ना करें। और कल क़यामत का दिन होगा, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालों सुन लो, आज दुनिया के अंदर चौधरी उसको कहते हैं जिसके पास माल आ गया, दौलत आ गई, कोठी आ गई, बंगला आ गया, गाड़ियां आ गई, वो दुनिया का चौधरी है। एक चौधरी कल क़यामत के दिन होगा, जन्नत में चौधरी हाफिज़ कुरान होगा, जिसके पास कुरान पाक की दौलत होगी वो जन्नत का चौधरी होगा। फिर पता चलेगा। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ये वो लोग हैं जो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, वयबगूनहा इवजा, और तलाश करते हैं कमियां, कमी नक्स तलाश करते हैं, ऐब निकालते हैं कि ताकि ये लोगों के सामने रख के इनको कुरान से दूर किया जाए, दीन से दूर किया जाए। वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और ये आखिरत का इनकार करने वाले हैं, आखिरत के मुनकिर हैं। उलाइका लम यकूनू मुअजिज़ीन फिल अर्ज़,
अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाइका ये वही लोग हैं, लम यकूनो नहीं है, मुअजिजीना आजिज कर देने वाले, थका देने वाले, फिल अर्जी ज़मीन में, ज़मीन के इस टुकड़े पर जहाँ पर ये जी रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, ये टुकड़ा अल्लाह फरमाते हैं हमारे कब्जे में। मुअजिजीना ये आजिज करने वाले नहीं, थकाने वाले नहीं, हम पकड़ना चाहें तो भागने वाले नहीं। भाग के दिखाएं कहाँ भागते हैं। उलाइका ये वही लोग हैं, लम यकूनो नहीं है, मुअजिजीना थका देने वाले, फिल अर्जी ज़मीन में भाग कर। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, वमा कान लहुम और नहीं है उनके लिए, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, मिन औलिया कोई दोस्त। अल्लाह के सिवा आज कोई भी वली नहीं बनने के लिए तैयार। अल्लाह के मुकाबले में कौन दोस्तियां निभाने आएगा, अल्लाह के मुकाबले में कौन छुड़ाने आएगा। आज दुनिया में जेल वाले पकड़ लें, पुलिस वाले पकड़ लें, कोई दोस्त आ जाता है, कोई हमायती आ जाता है, कोई मददगार आ जाता है, कोई सिफारशी आ जाता है, छुड़ा के ले जाता है। अल्लाह फरमाते हैं वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि और नहीं होगा उनके लिए अल्लाह के सिवा, मिन औलिया कोई हमायती। युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाब, युज़ाअफ़ु दुगना होगा, लहुम उनके लिए, अल अज़ाब उनको दुगना अजाब मिलेगा। अल्लाह जी दुगना अजाब क्यों फरमाया? खुद भी जालिम थे, दूसरों को भी जालिम बनाते रहे, खुद भी गुनाहगार थे, दूसरों को गुनाहगार करते रहे, खुद मुजरिम थे, दूसरों को भी मुजरिम बनाते रहे, डबल अजाब होगा। मा कानू यस्ततीऊन अस्समा व मा कानू युबसिरून, मा कानू नहीं थे, यस्ततीऊन ताकत रखते, अस्समा सुनने की, व मा कानू युबसिरून और ना वो देखते थे। यहाँ सुनने से मुराद ये है कि दीन की बात सुन के उसको समझना और उस पर अमल करना, ये तो उनके अंदर ताकत ही नहीं थी। गुनाह कर करके नहुसत इतनी छा गई कि मा कानू यस्ततीऊन अस्समा, सुनने की ताकत नहीं, व मा कानू युबसिरून देखने की ताकत नहीं, कि दीन की बात को एक मरतबा देख तो लें ना, कुरान को देख तो लें, कुरान क्या रहा है, कोई ताकत नहीं, तौफीक ही नहीं। उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम ये वही लोग हैं, अल्लज़ीना खसिरू जिन्होंने खसारे में डाल दिया, अनफुसहुम अपनी जानों को। आज दुनिया में इन्होंने अपनी जानों को खसारे में, नुकसान में डाल दिया। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून कल क़यामत का दिन होगा, वज़ल्ला अन्हुम गुम हो जाएंगे उनसे, मा कानू यफ्तरून जो वो झूठ बांधता करते थे, जो झूठे माबूद बनाए हुए थे। ये अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिशें करेंगे, अल्लाह से छुड़ा कर हमें जन्नत में ले जाएंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सब गुम हो जाएंगे। फरमाया ला जरमा अन्नहुम, ला जरमा ला शक्का कोई शक नहीं है, अन्नहुम फिल आखिरती कि बेशक ये लोग आखिरत में, हुमुल अक्सरून, अक्सरून फिर इसमें तफसील का सीगा अल्लाह ने बयान फरमाया, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। पीछे फरमाया ये सबसे बड़े जालिम लोग हैं, अब फरमा दिया सबसे बड़े नुकसान उठाने वाले यही लोग होंगे। ला जरम कोई शक नहीं इसमें, अन्नहुम फिल आखिरती कि बेशक आखिरत में, हुमुल अक्सरून ये सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। ये तो हो गई मुनकिरीन की बात, काफरों की, मुशरिकीन की बात हो गई। ईमान वाले, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बेशक वो लोग जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहाति और अच्छे अमाल किए, व अख़बतू इला रब्बिहिम और आजिज़ी की अपने रब के सामने। ये लफ्ज़ गौर करना ज़रा, व अख़बतू इला रब्बिहिम अपने रब के सामने आजिज़ी कर ली। जब भी अल्लाह का हुक्म आया सर झुका लिया, ऐ मेरे अल्लाह जो तेरा हुक्म है हम इसी वक्त पूरा करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ जो काफिर है वो तकब्बर कर रहा है अल्लाह की ज़ात के सामने, जो बेनमाजी है वो अल्लाह की ज़ात के सामने तकब्बर कर रहा है।
अकड़ रहा है, गुरूर कर रहा है, अल्लाह का हुक्म आ जाता है अकड़ कड़ खड़ा हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ता। एक नमाजी आदमी आजिज है, वो तवाज़ो इख्तियार कर रहा है, वो अल्लाह के दरबार में आजिज़ी इख्तियार कर रहा है। अल्लाह ने इन्हीं की सिफत बयान फरमाई, वो लोग जो ईमान भी ले आए, अच्छे अमाल भी किए, अपने रब के सामने आजिज़ी इख्तियार करते हैं। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, यही लोग जन्नत वाले हैं। सुबहान अल्लाह। ईमान भी मौजूद, अमाल सालिहा भी मौजूद, आजजी और इनकिसारी ये मेरे अल्लाह को बड़ी पसंद, इसलिए यहाँ शुमार करवा दिया कि जिस बंदे के पास आजजी की, इनकिसारी की दौलत मौजूद होगी, तवाज़ो मौजूद होगा, फरमाया उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये जन्नत वाले होंगे। दुनिया में अल्लाह ने बता दिया जिस बंदे के पास ये सिफात मौजूद, मुबारक हो, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अब दो जमातों का तज़किरा हो गया, एक जमात काफिर और एक जमात मुसलमान ईमान वाले। फरमाया मसलुल फरीक़ैन, मिसाल दोनों फ़िरक़ों की, दोनों जमातों की जिनका भी तज़किरा हुआ। एक जमात अल्लाह को मानने वाले, एक ना मानने वाले, एक अल्लाह का इनकार करने वाले, एक अल्लाह की बातों को सीनों से लगाने वाले, एक नबियों का एहतराम करने वाले, एक नबियों को जुटलाने वाले। फरमाया मसलुल फरीक़ैन, मिसाल दोनों फ़िरक़ों की, दोनों जमातों की, कल अमा वल असम्मी वल बसीर वस्समी, ऐसे है कि जैसे एक अंधा हो और बहरा भी हो। एक आदमी है अंधा भी है, बहरा भी है, और एक दूसरा आदमी है वल बसीर वस्समी, वो देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है। ये दोनों आदमी एक जैसे होंगे या दोनों के अंदर फर्क होगा? सवाल उठा दिया अल्लाह ने। फरमाया एक बंदा नाबीना है और बहरा भी है, और दूसरा बंदा देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है, उसके कान भी ठीक, आंखें भी ठीक। जिस तरह इन दोनों के अंदर फर्क है, ऐसे ही एक मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क है। काफिर अंधा भी है, काफिर बहरा भी है, मुसलमान देखने वाला भी है, मुसलमान सुनने वाला भी है, मुसलमान की आंखें भी सलामत, मुसलमान के कान भी सलामत, दीन की बात देखता भी है, सुनता भी है। हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या दोनों के हालत बराबर हैं? अफला तदक्करून, क्यों नहीं तुम नसीहत हासिल करते? सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं हमने तो मिसालें दे देकर तुम्हें बात समझा दी। दुनिया में तुम्हें एक नाबीने आदमी को पहचानना बहुत आसान है, एक बहरे आदमी को पहचानना बहुत आसान है, और दूसरी तरफ एक आदमी देखने वाला, सुनने वाला, दोनों के अंदर फर्क करना बहुत आसान। अल्लाह फरमाते हैं हल यस्तवियानी मसला, देखो ये दोनों दुनिया के अंदर बराबर नहीं। क्या बराबर हैं दोनों? जब ये बराबर नहीं, अफला तदक्करून, तुम नसीहत हासिल क्यों नहीं करते ऐसी मिसालों से? तुम्हें फिर समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह के मानने वाले कौन और अल्लाह के ना मानने वाले कौन, बहरा कौन, अंधा कौन, देखने वाला कौन, सुनने वाला कौन। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।